महारा राजस्थान में मैं श्वेता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं खबरों की तरफ। विराटनगर विधानसभा में तेज हवा और अंधड़ ने आम आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। विभिन्न स्थानों पर बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ गिरने से पशु पक्षियों की अकाल मृत्यु हो गई। तेज अंधड़ के कारण होटल गुलमोहर के सामने एक राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत अवस्था में पाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी इधर से गुजरे तो उन्होंने मृत मोर को देखा। इसकी सूचना विराटनगर एसडीएम को दी, जिस पर वन विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और मृत पक्षी को रेंज में ले गए। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो गुलमोहर होटल के सामने एक राष्ट्रीय पक्षी मरा हुआ मेरे को दिखा। रात को तूफान बहुत ज़्यादा तेज था, उसके कारण उसकी मौत हो गई। मैं देखा उसको, मैंने एसडीओ साहब को बताया विराटनगर, फिर वन कर्मी विभाग पूछे और उन राष्ट्रीय पक्षी को मैं उठवा के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भिजवा दिया उसको। और लाइट भी रात से गायब थी। बयाना नगर पालिका द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए बचाव के उपचारों को लेकर के टैक्सी द्वारा, रिक्शा द्वारा एवं दीवारों पर स्लोगन लिखवाकर आमजन को जागरूक करने के लिए उपचार बताए जा रहे हैं, जिससे आमजन इस कोरोना काल में कोरोना वायरस से बचाव कर सके। नगर पालिका चेयरमैन विनोद अग्रवाल उर्फ भट्टा ने बताया कि संकट की घड़ी में हम आमजन के साथ हैं। जो भी हम पर समझाइश के उपाय बन रहे हैं, इन्हें तत्पर होकर के पूरा करने में जुटे हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि बयाना पुलिस और प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन एवं बयाना स्वास्थ्य विभाग के सजगता से गाइडलाइन की पालना करने से बयाना में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटती जा रही है और जो लोग पॉजिटिव आए थे वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बयाना कोविड-19 के पॉजिटिव केस मात्र 3 हैं, जिनका इलाज बयाना सीएचसी पर चल रहा है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रचार प्रसार के लिए ऑटो टिपर भी लगाए गए हैं, टेम्पो लग रहे हैं, रिक्शा भी लगाए गए हैं। सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दूरी बनाए रखें और बार बार साबुन से हाथ धोएं और साफ सफाई रखने हेतु प्रेरित किया। कोरोना महामारी में नगर पालिका प्रशासन ने पहले से ही निर्णय ले रखा है। जन जागरण अभियान माइकों द्वारा चला रखा है। कुछ रैलियां भी निकाली गई हैं, कुछ वाहन रैली भी निकाली गई है। कभी अभी 10-15 रोज से हम पहले से पेंटिंग का कार्य चालू हो रहा है। अब दीवार लेखन का कार्य भी बड़े युद्ध स्तर पर हम कर रहे हैं कि 2 गज दूरी रहे, कोरोना का चित्र बना रहे हैं। अवेयरनेस फैले, बयाना में चेतना फैले, हमारे शहर में चेतना फैले कि कोरोना एक ऐसी चीज़ है, तीसरी लहर के लिए सावधानी से हम तैयार हैं। और प्रत्येक नागरिक तक हम पैम्पलेट भी बंटवा रहे हैं। जो भी हमसे असंभव हो सकता है कोरोना के बचाव के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, जो भी कुछ हो रहा है उसको हम करने को कर रहे हैं। उदयपुर शहर के कालका माता रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब 2 से 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एटीएम लूटने का प्रयास किया। हालांकि इस प्रयास के दौरान ही एटीएम पर एसबीआई बैंक का कर्मचारी सर्वर चेक करने वहां पहुंच गया था और बदमाश सर्वर चेक कराने आए कर्मचारी पर पत्थरों से हमला कर भाग गए। इस पर सर्वर चेक करने आए व्यक्ति ने पुलिस को सूचित किया। साथ ही कुछ लोगों ने भी पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद प्रतापनगर थानाधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उससे पहले ही थानाधिकारी के पास बदमाशों के लाल रंग की कार से फरार होने की सूचना थी। यह कार चंडीगढ़ नंबर की थी। प्रतापनगर थानाधिकारी को मौके पर पहुंचने से पहले ही सामने से लाल रंग की कार आती दिखाई दी, जिस पर थानाधिकारी ने उस कार को रुकवाने की कोशिश की तो कार चालक कार छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने कार में सवार संदिग्धों को हिरासत में ले लिया।
सूचना मिली थी कि यहाँ कालकामाता रोड, इसी रोड पे एसबीआई के बैंक के एटीएम के साथ कोई टेम्परिंग हुई है ना। यहाँ जो एम्प्लॉय था इसका एसबीआई का, उसने कोई कंट्रोल रूम सूचना दी थी और कुछ मोहल्ले के लोगों ने भी सूचना दी कि कोई लाल कलर की गाड़ी थी जिसने यहाँ कोई एटीएम में चोरी का प्रयास किया है। भाग्य से हम लोग उधर थे, देवारी की तरफ कोई ड्यूटी में गए थे लॉ एंड ऑर्डर की, तो चेतक भी वहीं थी, मैं भी उसी साइड था। फिर हमने रोंग साइड, मैं तो रोंग साइड चलता हुआ आया और चेतक को आगे नाका लगाने के लिए बताया और एक गाड़ी डिटेन की है, वो संदिग्ध है इस मामले में, उसको वेरीफाई करके फिर आपको बताएंगे। उपखंड की ग्राम पंचायत मोढ़ा में कोरोना संक्रमण में कोरोना योद्धाओं के कार्य करने वाले कार्मिकों को सरपंच द्वारा सम्मान किया गया। ग्राम पंचायत मोढ़ा सरपंच प्रतिनिधि गेमरा राव ने बताया कि कोरोना काल में अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना योद्धाओं द्वारा दिन रात सेवा करने वाले चिकित्सा कर्मी विभाग एवं शिक्षा विभाग के बीएलओ को सम्मान किया गया। एएनएम सुशील चौधरी, रणधा रचना यादव, मोढ़ा व बीएलओ सहित अन्य का सम्मान किया गया। ए श्रेणी पशु चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं होने के कारण पशुपालकों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कई बार संबंधित विभाग को अवगत करवाने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छोड़िया ग्राम पंचायत के भीकसर में प्रधानमंत्री आवास नरेगा कार्य के स्वीकृति आवास के तहत नरेगा का कार्य नहीं करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के तहत नरेगा मजदूरी का भुगतान मास्टर रोल सहायक ग्राम सेवक इंदिरा राम द्वारा नहीं करवाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ अलवर कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौला का चौक में मंगलवार को प्रकृति ट्रस्ट हैदराबाद, वीकेंड गिव देम हॉब व फीडिंग हैंड्स जयपुर के संयुक्त तत्वाधान द्वारा गरीब परिवारों के लिए राशन किट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जोहरी लाल मीणा थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान हमारे दिहाड़ी मजदूर गरीब लोगों के ऊपर संकट आ गया है। ये लोग रोजाना कमाते हैं, खाते हैं, इनकी इस आपदा में मदद करना पुण्य का काम है। विधायक जोहरी लाल मीणा ने राशन किट में सहयोग करने वाली हैदराबाद व जयपुर की सामाजिक संस्थाओं के पंकज जैन व अमरदीप सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राशन किट वितरण में सहयोग करने वालों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में विधायक जोहरी लाल मीणा व नायब तहसीलदार अंकित गुप्ता व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा द्वारा राजगढ़ नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के 80 दिहाड़ी मजदूर व गरीब परिवारों को सूखा राशन का वितरण किया गया। इस मौके पर शिक्षक संघ प्रगतिशील रोशन लाल सैनी, व्याख्याता शिवराम मीणा, रघुनंदन शर्मा, कांग्रेस कार्यकर्ता व शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश सैनी ने किया। बसपा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के ऐतिहासिक 7 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा मंडल बसपा की ओर से मंडल अध्यक्ष महिपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में कोषाध्यक्ष महेश सैनी के द्वारा राजीव गांधी सेवा केंद्र के समस्त स्टाफ, सभी बीएलओ, निगरानी कमेटी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा संयोगिनियों एवं बसपा क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं को सैनिटाइजर व मास्क देकर सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि हम सब भाजपा कार्यकर्ता इस कोरोना महामारी में अपने साथ जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। भाजपा कार्यकर्ता लगातार इस कोरोना काल में जनता के बीच में रहकर कोरोना योद्धाओं का मान सम्मान बढ़ाकर उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर रामकरण सैनी, कैलाश पारिक, पूर्व प्रधान सुबुद्धि मीणा, मोहनलाल उपाध्यक्ष लाखन सिंह राजावत, मुकेश मीणा, महामंत्री सीताराम परेवा सहित अनेकों भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन के प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के में संक्रमण की परवाह न करते हुए स्वच्छता के प्रति निभाए गए उनके दायित्व के लिए आज स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति ज्योति पारस, कांग्रेस के जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन आदि उपस्थित थे। सभापति पारस ने कहा कि कोरोना काल में स्वच्छता के योद्धाओं का योगदान सराहनीय रहा है। जान की परवाह न करते हुए शहर को स्वच्छ रखने का महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके लिए यह सब बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर राजस्थान शारीरिक शिक्षा
शिक्षक संघ बारा द्वारा सभी सफाई कर्मियों को N95 मास्क व बिस्किट वितरित किए गए, जिसमें सभी योद्धा कोरोना संक्रमण से बचाव कर सके। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष नोरतरमल मालव, ऋचा वर्मा, दीप्ति मदान, पार्षद मयंक माथेड़िया, अर्जुन यशवंत, कुशल पाल प्रजापति, शेख बहादुर, सफाई निरीक्षक नरसिल्ला स्वामी मौजूद थे। इस अवसर पर सभी को कोरोना का पालन करते हुए जीवन सुरक्षित रखने का आह्वान किया गया। संघ द्वारा जो सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया गया है, उसके लिए शारीरिक शिक्षा संघ के शिक्षकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने आज बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जो कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों के लिए स्वागत किया है। सिकराय उपखंड की गीसगढ़ पंचायत में जलदाय विभाग अधिकारी व कर्मचारी की अनदेखी के चलते विगत एक सप्ताह से पेयजल आपूर्ति नहीं होने व पेयजल आपूर्ति में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विभाग अधिकारी के खिलाफ दर्जनों ग्रामीणों ने घंटा घर के समीप नारेबाजी कर पेयजल आपूर्ति की मांग की। भैया क्या समस्या आपकी, क्यों विरोध? 10 दिन से नल नहीं आ रहे हैं। एक्शन सबको अवगत करा दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या कमी है? लाइन चौक हो रही है, लाइन चौक है। कमी तो क्या होगी, पानी नहीं आ रहा, कमी यही है। आपने कब अवगत कराया था? 3 दिन हो गए अवगत कराए हुए। 4 दिन अवगत कराए। क्या नाम है आपका? प्रवीण जैन। कुचामन सिटी नागौर एसपी श्वेता धनखड़ कुचामन के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से शहर में गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी ली। एसपी श्वेता ने इस दौरान कुचामन थाने से प्रमुख बाजारों तक पैदल भ्रमण किया। पुलिस प्रशासन ने पुलिस थाने से लेकर मुख्य बाजार से होते हुए पैदल भ्रमण के दौरान शहर के प्रबुद्ध जनों और व्यापारियों से गाइडलाइन की पालना करने के बारे में निर्देशित किया और पुलिस अधिकारियों से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा की। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि सभी व्यापारियों को समयबद्ध तरीके से दुकान बंद करने के लिए निर्देशित किया गया। एक जगह भीड़ इकट्ठी न करने, बिना वजह घर से बाहर न निकलने, मास्क लगाने एवं कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा, आवश्यक रूप से बाहर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस व्यापारी की दुकान सीज कर दी जाएगी, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान पुलिस उपाध्यक्ष मोटाराम बेनीवाल, कुचामन थानाधिकारी रामबीन जाखड़, ट्रैफिक इंचार्ज दयानंद, इकबाल खां, फारूक खां सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। रामगढ़ कस्बे की सीएचसी पहुंचे पूर्व विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान ने भामाशाहों के सहयोग एवं इफ्तदा संस्था के सहयोग से सीएचसी के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सीजन मास्क, पीपीई किट, सर्जिकल मास्क, 300 ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर की बोतलें ब्लॉक सीएमएचओ अमित राठौर को सुपुर्द की। मीडिया से बात करते हुए जुबेर खान ने बताया कि आज हमने भामाशाहों के सहयोग से भामाशाहों के सहयोग लेकर कोरोना वायरस के समय काम आने वाले उपकरण सामग्री उपलब्ध करवाई है। इससे पहले भी पीएचसी और सीएचसीओ के लिए सामग्री उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है और मैं जनता का सेवक होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा कर रहा हूं। रामगढ़ विधानसभा में किसी भी पीएचसी और सीएचसी पर इसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यदि जरूरत हुई तो आगे भी भामाशाहों का सहयोग से जरूरी सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। रामगढ़ में गंदे पानी की समस्या के बारे में बताते हुए कहा कि विधायक साफिया जुबेर ने नगर पालिका ईओ को बुलाकर रामगढ़ कस्बे के गंदे पानी की निकासी की प्राथमिकता से डीपीआर तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंताओं ने कार्य भी शुरू कर दिया है। सीएचसी और पीएचसी पर अनेकों बार लाइट चली जाती है, जिससे मरीजों को परेशानी के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज में रखी गई दवाइयां भी खराब हो जाती हैं। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि रामगढ़ विधानसभा की सभी पीएचसी और सीएचसी पर विधायक कोटे से 24 घंटे लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी कारणवश जयपुर से अलवर से लाइट चली जाती है तो उसके लिए साइलेंट जनरेटर लगवाने का भी विधायक कोटे से उसे पूरा किया जाएगा। नहीं, जैसे पहले आप सब लोगों के सामने पहले कुछ रामगढ़, अलावड़ा,
मुबारकपुर को और ये नौगांव वगैरह के लिए पहले सामान दिला दिया था। अब ये 3 डिस्पेंसरी बच गई थी हमारी जो PSC हैं, वो बामोली है, ऊंटवाड़ है, बगड़ में है। इनके लिए दानदाताओं के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजेशन और दूसरी जो संबंधित चीज़ें हैं, PPE किट वगैरह हैं कि जो ये कोरोना काल में काम आती हैं, वो दानदाताओं से दान दिलाई है यहाँ DCMHO साहब को। तो ये यहाँ से बामोली, बगड़ में और ऊंटवाड़ की PSC को भेज देंगे। तो हम इस तरह रामगढ़ विधानसभा में सभी CSC में और PSC में अब चाहे ऑक्सीजन से संबंधित इक्विपमेंट हों, चाहे मेजरमेंट के हों, चाहे कोई किट हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, चाहे मास्क हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई है। और BSCMHO डॉक्टर को कहा है तो और भी आवश्यकता पड़े, सरकार अपने प्रयास कर रही है, विभाग अपने प्रयास कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी कोई भी आवश्यकता हो तो हम दूर नहीं है जनता की सेवा के लिए उस काम को कराएंगे, चाहे कैसे भी कराना पड़े। एक फैसला और हम विधायक हम लोगों ने लिया है कि बिजली बार बार अस्पतालों में जाती है, चाहे रामगढ़ का हो, चाहे नौगांव का हो, चाहे मुबारकपुर का हो, चाहे गोविंदगढ़ का हो, कि हर CSC और PSC में सीधी लाइन GSS से 24 घंटे। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में घुमड़ा निवासी समाजसेवी ओम प्रकाश घुमड़ा कोरोना काल में जरूरतमंद एवं बेसहारा जानवरों की सेवा को ही अपनी दिनचर्या बना रखी है। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार को धार्मिक स्थानों पर जाकर बेजुबान जानवरों को केला, टमाटर खिला रहे हैं। बेजुबानों के लिए समाजसेवी ने क्षेत्र में 1101 परिंदे लगवाए हैं, तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों को भोजन सामग्री बांट रहे हैं। आज फिर समाजसेवी ने अमोड़ धाम जाकर सैकड़ों बंदरों को केले, टमाटर खिलाए। समाजसेवी के साथ मनोज घुमड़ा एवं सूरज घुमड़ा भी मौजूद रहे। झालावाड़ में आज व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मिलकर सरकार के द्वारा जारी की गई कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर सरकार से दुकानों का समय बढ़ाने व खरीदारी के दौरान ग्राहकों एवं दुकानदारों को पुलिस के द्वारा परेशान न किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सारे मामले में व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार ने नई गाइडलाइन में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक व्यापार की अनुमति दी है, लेकिन ये समय काफी कम है। ऐसे में सरकार दुकानदारों व आम जनता की परेशानियों को देखते हुए व्यापार का समय बढ़ाए, साथ ही सुबह 11 बजे के बाद ग्राहकों व दुकानदारों को घर पहुंचने का पर्याप्त समय भी दिया जाए। इस दौरान पुलिस के द्वारा दुकानदारों व ग्राहकों को परेशान ना किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर से व्यापार संघ के प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों ने बातचीत की, जिस पर जिला कलेक्टर ने व्यापारियों को कोरोना लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। डूंगरपुर बीछीवाड़ा पुलिस ने सोमवार देर रात को कार्रवाई करते हुए तेल के पीपों की आड़ में गुजरात जा रही 735 बोतल अवैध शराब को जब्त किया है। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर से सूचना मिलने पर सोमवार को देर रात रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान एक मिनी ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर तलाशी लेने पर ट्रक के अंदर 115 तेल के पीपे भरे हुए थे, जिन्हें खोलकर देखने पर पीपों में शराब की बोतलें भरी पाई गई। पुलिस द्वारा सभी 115 पीपों को खोलकर देखने पर अंदर 135 शराब की बोतलें भरी हुई पाई गईं। बीछीवाड़ा पुलिस ने ट्रक चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब की कीमत अनुमानित 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बीती रात को पुलिस थाना बीछीवाड़ा द्वारा रतनपुर चौकी के ऊपर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत 460 डाले को रोका गया और उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में सामने आया कि डाले के अंदर पीपे रखे हुए हैं। उन पीपों को जब चेक किया गया तो पीपों के अंदर शराब के बोतलें भरी हुई थी। ड्राइवरों ने पूछताछ में ग्रीस बताया था। कुल जो पीपे हैं उनके 105 पीपे हैं, जिनमें करीब 735 बोतल शराब मिली है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। पूछताछ के अंदर ये जो शराब है सोनीपत से राजकोट की ओर ले जाया जाना बताया जा रहा है और पूछताछ करके इसमें आगे अनुसंधान किया जाए। महारा राजस्थान में अभी तक के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।